आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 29 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 में पूछे गए जीके जीएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। सेकंड क्वेश्चन है, नागरिकता के प्रारंभिक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता के प्रारंभिक की परिभाषा अनुच्छेद 5 में वर्णित है। थर्ड क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया देश के बीच में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्विवरीन युद्ध अभ्यास 2025 किस देश में आयोजित हुआ? तो एक्विवरीन युद्ध अभ्यास 2025 मालदीव देश में आयोजित हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं? तो विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए सबसे पहले वर्डपैड में जाते हैं, उसके बाद फाइल में क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू में जाते हैं और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन पर अगर पूछा जाए कि विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो विंडो वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन रक्त स्कंदन में सहायता करता है? तो ये है फाइब्रिनोजेन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन में रक्त स्कंदन में सहायता करता है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1817 में किसकी स्थापना हुई? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता का स्थापना किया गया और ये स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। आठवां क्वेश्चन है, गुप्त काल में उद्रंग शब्द का क्या अर्थ था? तो गुप्त काल में उद्रंग शब्द का अर्थ था भूमि कर, जो किसानों से वसूल किया जाता था। नवा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। 10वां क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। 11वां क्वेश्चन है, 2025 का वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 का वायु परिवहन शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। 12वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे? तो ये है शुभांशु शुक्ला, जो हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। 13वां क्वेश्चन है, 2022 में किन 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 2022 में दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वां क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो ये है भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, जो कि करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर स्थित है? तो ये है उड़ीसा, जो कि बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर स्थित है। 16वां क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2025 को किन 2 राज्यों की वर्षगांठ बनाई गई? तो 20 फरवरी 2025 में आंध्र प्रदेश और मिजोरम राज्य की वर्षगांठ बनाई गई। 17वां क्वेश्चन है, लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई? तो लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। 18वां क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने। 19वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवर्त काल में क्या संबंध है? तो इसका फॉर्मूला पूछा गया था, जो कि होगा v = λ/t। 20वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बाल्को कंपनी में 51% शेयर किस वर्ष खरीदे थे? तो भारत सरकार ने बाल्को कंपनी में 51% शेयर 2001 में खरीदा था। 21वां क्वेश्चन है, 1988 के तहत देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए? तो 1988 के तहत देश में लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। 22वां क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जो मधुमेह रोग है, जिसे शुगर या डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अजीत मिश्रा, जिन्हें हाल ही में
प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24वां क्वेश्चन है, गणपति उत्सव और शिवाजी महाराज के त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो गणपति उत्सव और शिवाजी महाराज त्योहार की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। 25वां क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा कितना गीगावाट है? तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा अगस्त 2025 के अनुसार 224.24 है, पर अगर पूछा जाए कि 2030 तक में ये कितना होगा तो ये 500 गीगावाट होगा। 26वां क्वेश्चन है, लेज़र बीम किसने बनाया है? तो लेज़र बीम DRDO के द्वारा बनाया गया है। 27वां क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में कुल कितने हैं? तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में अभी लगभग 70,000 प्लस है, लेकिन एक्यूरेट नहीं पता।